हेलो गाइस, वेलकम बैक टू कॉमिक हिंद। हम आ चुके हैं सुसाइड स्क्वाड के थर्ड पार्ट में, तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आपने लास्ट एपिसोड में देखा, ओसिटा उस प्रेसिडेंट को खत्म कर देती है जिसको इन्होंने बचाना होता है। डेडशॉट कहता है, लोग हम पे हमला हो गया था काफी लोगों का। मुझे लगता है कि उन्हें पता था हम यहाँ से आ रहे हैं। हमने उनके सोल्जर्स को खत्म कर दिया, पर ओसिटा को भी गोली लगी है। तो लोग कहता है, मुझे ओसिटा के कुछ नहीं है, तो मुझे ये बताओ प्रेसिडेंट ठीक है ना? तो वो कहता है, मुझे नहीं लगता, क्योंकि मैं देख रहा हूँ जहाँ पे उसका दिमाग होना चाहिए वहाँ पे एक बड़ा सा होल है। ये सुनकर लोग को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो इधर उधर अपने हाथ को मारने लग जाता है। वो अपने साथियों से पूछता है, मुझे जल्दी से वो बटन बताओ जिससे इनको पेन होगा, और वो बटन दबा देता है। वहाँ पे सभी लोगों को इलेक्ट्रिक शॉक लग जाता है। यहाँ पे सीन पहुंच चुका है टीम ए के पास। लोग उनको कांटेक्ट करता है और वो हार्ली क्विन को कहता है, तुम्हें पता है ना, अगर तुम लोग फेल हो गए तो क्या होगा? तो हार्ले क्विन कहती है, तो तुम क्या चाहते हो कि हम अभी वापस मुड़ आए? क्योंकि अगर वहाँ पे कोई प्रेसिडेंट ही नहीं होगा तो हम उसको मार के भी क्या करेंगे? तो लोग कहता है, नहीं, तुम्हें जो काम दिया गया है तुम लोग वही करोगे और बाकी की टीम भी तुम्हें वहीं पे मिलेगी। तुम लोग चुपचाप पैलेस में जाओ और जाके प्रेसिडेंट को मार दो। हार्ले क्विन थाइलसिन को कहती है कि तुम्हारा बंदा तो सो रहा है। वो बात कर रही है जॉग की। तो किटन उसको कहती है, हम दोनों तुमसे बात नहीं करने वाले। तो वो कहती है, हाँ मुझे पता है, हमने तुम्हारे दोस्तों को मार दिया तो तुम लोग ऐसा ही करोगे। तो डेडली थिक्स बताता है कि जॉग अपनी पावर को सेव करता है सोकर। तो हार्ले क्विन कहती है, तुम मेरे से बात क्यों कर रहे हो? तो वो कहता है कि मुझे पता है कि मेरा फोकस कहाँ होना चाहिए, कब मुझे झूठ बोलना है और कब मुझे एंगर करना है। और वो पूछती है कि तुम्हारी चेस्ट पे ये क्या लगा हुआ है? तो वो उसे कहता है कि ये एक डायल है जो इसको एलो करता है अपने टारगेट में एक डेडली सिन को ट्रिगर करने के लिए। तो हार्ले कहती है, मैंने तो सुना था कि 7 हैं। वो लोग पैलेस के पास पहुंच जाते हैं, पर वो लोग देखते हैं कि वहां पे पहले ही काफी पुलिस जमा है। किटन यहाँ पे जोग को भी जगा देती है कि उसकी हेल्प चाहिए। तो जोग यहाँ पे सिक्स को कहता है, क्या तुम अपनी पावर यूज करके ये काम मेरे लिए थोड़ा आसान कर दोगे? तो वो कहता है, हाँ जरूर। वो उनके सामने जाता है और अपनी पावर का यूज करना शुरू कर देता है और वो लोग उसकी पावर में थोड़ा सा बहका बहका सा महसूस करने लग जाते हैं। तो जोग कहता है, मैं रेडी हूँ अपना काम करने के लिए। और यहाँ पे हम देखते हैं जोग भागता है बहुत ही ज्यादा फास्ट, इसलिए उन सभी को एक बार में मार देता है और उनके हथियार भी इकट्ठे कर लेता है। यहाँ पर बाकी लोग कहते हैं कि चलो अंदर चलते हैं, पर वो हार्ली क्विन को कहते हैं कि तुम यहीं पे रुको, क्योंकि तुम कुछ भी चीज क्वाइटली नहीं करती। तो वो कहती है, ऐसा क्यों कह रहे हो? तो सिक्स कहता है, क्योंकि हमें लगता है कि तुम उनके साथ मिली हुई हो तो तुम हम पे नजर रखने के लिए रखी गई हो। तो वो कहती है, तुम लोगों को ऐसा लगता है? यहाँ पर हम देखते हैं कि फिन और शार्क भी जा रहे होते हैं और उनको लोग कहता है कि तुम टीम बी के साथ मिलो उस टनल में से जाकर। फिन यहाँ पे शार्क से कहता है कि मुझे मेरे भाई की बातें सुनाई दे रही हैं और वो नहीं चाहता कि मैं ये फाइट कंटिन्यू करूं। तो शाह कहता है, मुझे तो ये नहीं लगता, क्योंकि अभी के टाइम में मैं तुम्हारे भाई के सबसे नजदीक हूँ। और फिन कहता है कि मुझे लगता है कि मुझे तुम्हारा दांत तुम्हें वापस कर देना चाहिए। और वो इसी के साथ उसका दांत उसमें अंदर घुसा देता है और वो अपना सिग्नल भेजता है कि पानी के अंदर बहुत ज्यादा ब्लड है, जिसको देखकर काफी शार्क्स वहां पे आ जाती हैं और वो देखते हैं कि वो शार्क को खाना शुरू कर देती हैं। फिन अपने भाई की कॉन्शियसनेस को अपने दिमाग में बुला लेता है और वो कहता है, अच्छा तुम वापस आ गए, मैं चाहता हूँ कि ये तुम अपनी आंखों से देखो कि इसका हाल मैंने क्या किया। यहाँ हम देखते हैं कि बाकी शार्क्स उस शार्क को खा जाती हैं। फिन शार्क्स का थैंक यू करता है और वहां से निकल जाता है। यहाँ पर लोग के आदमी उसे बताते हैं कि हमने शार्क को भी खो दिया। ये सुनकर लोग थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है। वो कहता है, फिन तुम मुझे सुन सकते हो? तो उसका आदमी कहता है, शायद वो अंडर वाटर है इसलिए वो हमें नहीं सुन सकता। तो क्या हमें ये मिशन अबॉर्ट कर देना चाहिए? तो लोग कहता है, नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे। तो वो कहता है, डेडशॉट अगर तुम्हारी टीम वहां से नहीं निकली तो जल्दी से निकल जाओ। तो डेडशॉट कहता है कि तुमने हमें इलेक्ट्रिक शॉक क्यों लगाया? पर लोग उसका जवाब नहीं देता और वो कहता है कि वहां जाके टीम से मिलो और वहां पे प्रेसिडेंट को खत्म कर दो, ताकि तुम आज के दिन एक कोई सही काम सही से कर सको। वहां पर फिन भी पहुंच जाता है और वो कहता है, ओसिटा तुम ठीक हो? तो डेडशॉट कहता है कि शार्क कहाँ पे है? तो फिन कहता है कि उसको बाकी की शार्क्स खा गई। तो डेडशॉट कहता है, तुम्हारे पास इसका प्रूफ है? तो वो कहता है कि मुझे वहां से भागना पड़ा, वरना वो मुझे भी मार देती, तुम वहां पे वापस जाकर देख सकते हो। तभी यहाँ पे फिन ओसिटा को कहता है कि शार्क अभी खत्म हो चुकी है, हम अपना टेलीपैथिक का लिंक दोबारा से एस्टेब्लिश कर सकते हैं, ताकि हम लोग बिना बोले ही अपने दिमाग से बातें कर सकें। और वो लोग यही सोच रहे हैं कि अगर हमें ये काम करना है तो इसके लिए हमें या तो डेडशॉट को खत्म करना पड़ेगा या उसको अपने साथ मिलाना पड़ेगा। तो डेडशॉट कहता है, तुम लोग मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रहे हो?
फिन कहता है मुझे ये थोड़ा सा घबराया हुआ लग रहा है। तो यहाँ पे हैरी कहता है कि ये बेचारा घबराएगा ही, क्योंकि इसको एज ए टूल कितनी ही बार यूज किया गया है। उसकी फ्रीडम भी उसके साथ से छीन ली गई। ये तो चाहता ही होगा कि इसको कोई मार दे। यहाँ पे डेडशॉट बहुत कंफ्यूज है और वो कहता है कि ये सब क्या हो रहा है। तभी ओसीटा कहती है फिन तुम इसको भी अपने साथ मिला लो, और वो डेडशॉट को भी टेलीपैथिक के थ्रू कम्युनिकेशन करने के लिए कहते हैं। पर फिन यहाँ पे कहता है कि तुम श्योर हो, अगर इसने लॉक को बता दिया तो हमारा काम खत्म हो जाएगा। ओसीटा विंग से कहती है अगर इसने ऐसा किया तो तुम इसका मुंह दीवार में छोड़ देना और ये वहीं पे मर जाएगा। तो यहाँ पे वो फाइनली डेडशॉट को भी टेलीपैथिक लिंक में जोड़ लेते हैं और वो ये सुन के हैरान हो जाता है और वो कहता है ओसीटा तुम भी टेलीपैथिक हो? वो कहती है नहीं। यहाँ पे फिन अपनी पावर शेयर कर सकता है। वो कहता है तुम लोगों ने मुझे मारने की कोशिश करी? तो वो कहती है नहीं, हमने तुम्हें वहां पे मरने के लिए छोड़ दिया, दोनों में डिफरेंस है। और वो कहती है तुमने हमें प्रेसिडेंट को मारने से नहीं रोका, इसलिए तुम भी इसमें रिस्पॉन्सिबल हो। अगर तुमने लोग को बताया तो तुम भी इसमें मारे जाओगे। तो वो कहता है मैं श्योर नहीं हूँ, क्या कर सकता हूँ, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। तो वो कहता है चलो मुझे अपना प्लान बताओ, तुम ये सब क्यों कर रही हो? तो वो कहती है कि टास्क फोर्स एक्स वैसी नहीं है जैसा तुम ये समझ रहे हो। ये पहले ऐसी होती होगी, पर अभी पावर्स किसी खतरनाक बंदे के हाथ में दे दी गई हैं। मैं तुम्हें इसमें से बाहर निकाल सकती हूँ, पर हमें कुछ करना होगा। तो वो कहता है चलो ठीक है, लेकिन अभी हम क्या करें? तो वो कहती है कि अभी हमें पैलेस के लिए निकलना चाहिए। और यहाँ पे वो लोग भी बाकी टीम के साथ पहुंच जाते हैं पैलेस के बाहर। यहाँ पे डेडशॉट हार्ली क्विन को कहता है कि तुम यहीं पे खड़ी रहो। तो वो कहती है मैं ही क्यों? तो वो कहता है क्योंकि मुझे तुम पे ही एक भरोसा है, बाकी किसी पे नहीं। और वो लोग जो को दरवाजा तोड़ने के लिए कहते हैं, वो दरवाजा तोड़ देता है और सामने खड़ी होती है प्रेसिडेंट। और डेडशॉट उन पे हमला करते हुए कहता है गुड बाय मैडम प्रेसिडेंट। और यही बात वो लोग को कहता है कि हमने उनको मार दिया है। और लोग कहता है बॉडी को वहीं छोड़ दो और वहां से निकल जाओ, और कोई मिस्टेक नहीं चाहिए मुझे। पर उन्होंने प्रेसिडेंट को नहीं मारा होता। एरी कहता है बोलना मत, अपना दिमाग यूज करो। और वो उसको गले लगा लेता है क्योंकि ये उसकी मॉम होती है। और वो विंग को भी मिलवाते हैं और विंग कहती है मुझे पता है ये अच्छा टाइम नहीं है मिलने का, पर क्या करें, हमें इसी सिचुएशन में मिलना पड़ा। और वो अपनी मॉम को कहता है कि अभी आपको काफी टाइम के लिए अंडरग्राउंड रहना पड़ेगा। पर वो कहती हैं कि अगर मैंने ऐसा किया तो मेरे ओपोनेंट यहाँ पे कंट्रोल कर लेंगे। तो वहां पे ओसीटा आती है और वो कहती है प्रेसिडेंट मिश्रा आप इसकी चिंता मत कीजिए, हमने उसको संभाल लिया है। और ये सब करके आप अपने नेशन के लिए एक बड़ा फेवर कर रही हैं, ये आपको बाद में पता चल जाएगा। तो यहाँ पे प्रेसिडेंट मिश्रा भी कहती हैं हाँ, हमेशा के लिए मरने से अच्छा है कि थोड़ी टाइम के लिए ही मर जाओ। और वो सभी लोग प्लेन से वापस जा रहे होते हैं। और यहाँ पे अगेन ओसीटा टेलीपैथिक के थ्रू बात कर रही है दिमाग से। और वो कहती है कि तुम लोग मुझे माफ कर दो, मुझे पता है स्केल और जेवियर मर गए, पर मुझे लगा था कि हम अमेंडा वेलर से डील कर रहे हैं, क्योंकि वो तो एक मॉन्स्टर थी, पर ये लोग तो एक साइकोपाथ है। अभी हम उनके इनसाइड जाके उनके साथ काम करेंगे, पर हमें ये जानना है कि लोग किसके लिए काम कर रहा है। तो डेडशॉट कहता है कि वो तो यूएस गवर्नमेंट के लिए काम कर रहा है। तो ओसीटा कहती है नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे लोग का मास्टर कोई और ही है और वो ये सब काम गवर्नमेंट के लिए नहीं, वो अपने लिए करवा रहा है। सुसाइड स्क्वाड को किसी ने बुरी तरह से कवर कर लिया है और इसका पूरा रोल भी अपने हाथ में ले लिया है। लोग के आदमी कहते हैं सर आपके लिए कॉल है, और वो कॉल सुनने के लिए चला जाता है। और उसके लोग कहते हैं कि प्रेसिडेंट की डेथ कंफर्म कर दी गई है। वो कहता है कौन से की? और वो कहता है दोनों की। तो वो अपने रूम में पहुंचता है जहां पे कोई बंदा उससे बात करता है जो कहता है तुमने सब कुछ खराब कर दिया। तो वो आगे से कहता है कि हमारी इंटेलिजेंस ही बर्बाद थी, वो बहुत ही बुरा काम कर रही थी, उन्होंने हमें बताया नहीं कि वहां पे इतने बंदे हों। और वो आदमी कहता है कि तुम हम पे ब्लेम मत डालो, तुम क्या चाहते हो कि इसमें जस्टिस लीग घुस आए, या यहाँ पे बैटमैन को कुछ शक हो गया तो वो भी आ जाएगा। तो वो दो ही जवाब देता है, नो नो। तो वो आदमी लोग को कहता है पर इसके लिए तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी। और वो एक बटन दबाता है जिससे उसको भी शौक लगना शुरू हो जाता है, जैसे उसने बाकियों को करा था। और वो आदमी लोग को कहता है चिल्लाना मत, वरना वहां सब सुन लेंगे और तुम ऐसे लोगों को लीड नहीं कर सकोगे अगर उन्हें लगेगा कि तुम इतने कमजोर हो। तो यहाँ पे पता चलता है कि लोग को भी कोई और ही कंट्रोल कर रहा है बुरी तरह से। तो गाइस यहाँ पे हमारा ये पार्ट खत्म होता है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।